हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विथ यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। और एक आपको बात बताना चाहती हूँ। बहुत सी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं टेरोट रीडिंग सिखाऊं। इतने दिन से मैं इस बात को इग्नोर कर रही थी एक तरीके से, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों की बात मान लेना चाहिए, तो इसीलिए बहुत जल्दी, अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी टेरोट रीडिंग का कोर्स मैं लेके आ रही हूँ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप उसको क्लिक कर देना। इससे आप उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे जहाँ पर टेरोट रीडिंग के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, टेरोट रीडिंग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, उसको क्लिक करना तो आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। देखो, सीखना या नहीं सीखना ये आपके हाथ में है, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन इस मंथ के एंड में मैं एक वेबिनार लूँगी, फ्री वेबिनार रहेगा वो पूरा, कोई चार्ज नहीं रहेगा उसका। उसमें आपको बताया जाएगा कि टेरोट कार्ड क्या होते हैं, कैसे रीडिंग्स आती है, कैसे एनर्जी कैच किया जाता है, किस तरीके से डिवाइन हमको मैसेज देते हैं, जिससे समझ पड़ता है हमको कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। तो ये सारी जानकारी उस वेबिनार में दी जाएगी। साथ में आपके क्वेश्चन के आंसर भी दिए जाएंगे, जिसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। टोटल फ्री वेबिनार है वो, उसमें आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप उसके अंदर पूछ सकते हैं। ये जुलाई के एंड में फ्री वेबिनार लिया जाएगा, जो कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि सारी डिटेल्स टेरोट रीडिंग से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, ये टेरोट कार्ड्स रीडिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस ग्रुप में ही दी जाएगी, यूट्यूब पे नहीं दी जाएगी। तो ये थी मोस्ट जानकारी जो मैं आपको बता दिया है। अब करते हैं रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है डिवाइन मेरे व्यूवर्स को लेकर। फाइव कार्ड निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेंगे जैसे कि हर बार किया जाता है। उससे क्या होता है कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग निकल के आ जाती है, कहीं भी कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है, सब एकदम साफ साफ पता चल जाता है कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। चलो देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। व्हाट इज डिवाइन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी की रीडिंग करती हूँ तब भी थर्ड पार्टी का कार्ड आता है, जब आपके पार्टनर की रीडिंग करती हूँ तब भी थर्ड पार्टी का कार्ड निकल के आ जाता है। मतलब थर्ड पार्टी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए वो हर बार उछल के आ जाती है कि भाई मैं भी हूँ, मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। हाँ, तो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है। देखो, एक एक कार्ड समझाऊंगी आपको अलग अलग, है ना। ये है आपके पार्टनर जो क्या कर रहे हैं, उनकी जो भी पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो भी उनकी मेमोरीज थी वो उनको नहीं भूल पा रहे हैं। और वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड मेमोरीज किसकी है, वो आपकी है। वो बार बार आपके ख्यालों में जा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। वो चाहे तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं,
लेकिन वो नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि अब तक जो मैं करता आया था वो मैंने शायद गलत किया है। क्या करते हुए आए थे? उन्होंने आपका दिल दुखाया है हमेशा। जो भी आपने चाहा है वो उस चीज़ पे उन्होंने ध्यान नहीं देके, उस बात पे उन्होंने ध्यान नहीं देके हमेशा खुद के मन की करी है। और यही बात उनको अब लग रहा है कि ये मैंने अच्छा नहीं किया है। और ऐसी सिचुएशन कब आती है? ऐसी सिचुएशन तब आती है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और अभी सिचुएशन यही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आपके और उनके रिलेशन की एक नई शुरुआत हो, जिसमें कोई शिकवा नहीं हो, कोई शिकायत नहीं हो, कोई कंप्लेंट नहीं हो और ना ही कोई कमिटमेंट हो। लेकिन पर्सनल मेरी एडवाइस ये है कि कमिटमेंट मिलना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आएंगे और फिर भग जाएंगे तो ये कोई लाइफ नहीं होगी। अगर आए तो कमिटमेंट के साथ आए, पूरे प्योर होके आए तो ही रिश्ता आगे निभना पॉसिबल होता है। तो वो तो आगे रीडिंग में देख लेंगे कि क्या सिचुएशन बन रही है। लेकिन अभी जो कार्ड्स आया है उसका यही मतलब है कि वो चाहते हैं कि आपके और उनका जो भी रिलेशन है वो वापस से स्टार्ट हो और एक कहते हैं ना कि विश्वास के साथ स्टार्ट हो। जबकि विश्वास के लायक खुद नहीं है और आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि आप उन पे पूरा विश्वास रखो कि वो जो भी करेंगे वो सही ही करेंगे और इस रिश्ते की शुरुआत की जाए। साथ में उनको क्या लग रहा है कि अब तक उनकी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आई है, जो कुछ भी उनके लाइफ में जो भी दर्दनाक सिचुएशन आई है, वो सिचुएशन उनकी गलती नहीं थी। वो एक तरीके से अपने आप को क्लियरिटी दे रहे हैं कि नहीं, जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी गलती नहीं थी, वो तो उस थर्ड पार्टी की गलती थी। उसने ऐसा किया था, उसने ये किया था, उसने वो किया था, मैं तो बहुत प्योर हूँ, मैंने तो कुछ करा ही नहीं था। इस तरीके से अपने आप को इनोसेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनका साथ दो। जो भी अभी सिचुएशन चल रही है उनको समझो, उनकी फीलिंग्स को समझो और उनसे आप बात करो। अगर वो थोड़ा सा भी हिंट दे तो आप उनसे बात करो, ऐसा वो चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी द लवर्स कार्ड। दूसरा कार्ड है द लवर्स का कार्ड, जिसको क्लेरिफाई किया है। क्लेरिफाई करने से पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही लविंग रिलेशन रहा है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करना, विश्वास करना एक दूसरे के ऊपर, और बहुत ही अच्छा मोमेंट रहा है आप दोनों का। लेकिन जैसे जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई, जो कि आपके रिलेशन के लिए अच्छी नहीं रही है। अब वो क्या चाहते हैं? अब वो चाहते हैं कि इस रिलेशन में वापस से वही पहले जैसा प्यार, वही पहले जैसा विश्वास वापस हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि उनको अब फील होने लगा है कि जो हमारा रिलेशन अब तक रहा था वो एक डिज़ायर वाला रिलेशन रहा था, डिज़ायर वाला लव रहा था, या फिर ये बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन वाला लव रहा था। लेकिन जब वो आपसे दूर गए, जब उनको आपकी कमी खलने लगी, जब उनको ये फील होने लगा कि आप उनकी लाइफ में कितना महत्व रखते थे, तब उनको पता चलने लगा कि नहीं, ये केवल एक अट्रैक्शन नहीं था, ये डिज़ायर वाला प्यार नहीं था, ये एक प्योर सोल वाला प्यार है जो कि हमेशा रहेगा और हमेशा रहता भी है। क्योंकि वो अब आपको किसी लालच से या किसी मतलब से आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, दिल की गहराइयों से वो आपको याद कर रहे हैं। इसी वजह से वो चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूं, मतलब आपके पार्टनर आपसे बात करे। देखा जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा प्योर लव झलक रहा है आपके पार्टनर से। एक्सीडेंट्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए भाई। दूसरा, आपके पार्टनर आपके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि
आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हो। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट कार्ड से ही बोलती आ रही हूँ, जब मैंने रीडिंग स्टार्ट करी थी तब से मैं बोलती आ रही हूँ कि एनर्जी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और लेकिन साथ में उनको क्या लग रहा है, उनको लग रहा है कि अब इतना आसान नहीं है आपकी लाइफ में आना, क्योंकि वो दौर अलग था, वो समय अलग था जब आप उनके बिना नहीं रह सकते थे, या फिर आप उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, या फिर आप जो भी वो बोलते आप उन पर विश्वास कर लेते थे। लेकिन अब सब कुछ इतना आसान नहीं है। अब सिचुएशन क्या बन रही है कि अब आप खुद के लिए जीना सीख गए हो, खुद के लिए लड़ना सीख गए हो, और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। इसीलिए उनको क्या लग रहा है कि अब उनको मनाना इतना आसान नहीं होगा, ये रिश्ता वापस बनाना इतना आसान नहीं होगा। इसी वजह से थोड़ा सा अपने आप में अकेला फील कर रहे हैं। वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। इल्यूजन के कार्ड को क्लियर कीजिए। मन में बहुत सारी बातें छुपा रखी है उन्होंने। अब वो क्या बातें छुपा रखी है? यही बात छुपा रखी है कि मैं तुम्हारे साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, वापस इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ, मेरी गलती हुई थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती को मानते हुए इस रिश्ते में वापस आना चाहता हूँ। लेकिन ये बात आपसे बोल नहीं रहे हैं, ये उनकी डीप फीलिंग है। और देखो, अगर आपको आके बोले कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, तो ये तो मुझे नहीं दिख रहा है कि वो इतनी आसानी से आके आपको सॉरी बोल देंगे। हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हैं कि मेरी गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, पर सॉरी शब्द उनके मुँह से निकलना बहुत मुश्किल होगा। उनको क्या लग रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाते हो तो उनकी लाइफ अच्छी बेटर बन जाएगी, लेकिन अगर आप उनकी लाइफ में अगर नहीं आते हो और खुद की लाइफ में ही आप बिज़ी रहते हो, या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो आप, तो मेरा जीवन ही ख़त्म हो जाएगा, मेरा जीवन आपके बिना कुछ भी नहीं है। इस टाइप की उनमें एक लो एनर्जी आ रही है। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि खुद के हाल में रहे, आपको याद नहीं करे, खुद में मगन रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और उदास हो रहे हैं। सक्सेस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। उनको क्या लग रहा है कि देखो, कार्ड्सों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो खुद की गलती मान रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि एक समय ऐसा आया था कि जब मैंने मेरे पार्टनर को इग्नोर किया था, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था मैंने मेरे पार्टनर को, उन पर गुस्सा दिखाया था, बात बात पे नाराज़ हो जाता था, उनका फ़ोन नहीं उठाता था, उनके मैसेज का जवाब नहीं देता था। लेकिन आज स्थिति मेरी ये है कि मैं खुद ही टूटा हुआ बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ। आज मेरी हालत ऐसी है कि जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को लो फील कर रहा हूँ, एक टूटा हुआ हारा हुआ इंसान महसूस कर रहा हूँ। और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कहते हैं ना कि एक पौधा जब अपन उगाते हैं इतना बड़ा हो जाता है, इतना जब बड़ा हो जाता है और जोर से हवा चलती आंधी आती है तो वो पूरा झूम जाता है ऐसे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वापस उठने की कोशिश करता है। वही हाल आपके पार्टनर का नज़र आ रहा है मेरे को कि अभी क्या आया है, एक दौर ऐसा आया है कि वो पूरी तरीके से गिर गए, टूट गए वो, है ना। लेकिन धीरे धीरे वापस से अपने आप को लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि वापस खुद को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में वापस उस मुकाम तक आ सके जिस मुकाम पे आने के बाद उनमें इतनी हिम्मत आ जाए कि वो आपके पास आके अपने मन की बात कह सकें, है ना। इसीलिए इस टाइप का ये कार्ड्स निकल के आया है द फूल का। ये है सक्सेस का, चाहते हैं आपके साथ उनको सक्सेस मिले, क्योंकि उनका जीवन आपके साथ ही कंप्लीट होता है। बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। लेकिन बात यही आ जाती है कि जितना वो अकेलापन, लो फील, उदास जो भी सिचुएशन उनकी बन रही है, तो वो आके बोले भाई बोले। जब वो बोलेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? मन में भला ही वो कुछ भी सोच ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप तक जब तक बात ये नहीं पहुँचेगी तब तक आप कोई एक्शन कैसे लेंगे?
देखो, आप रीडिंग देख लेते हो इसलिए आपको उनकी डीप फीलिंग पता चल जाती है, उनकी करंट एनर्जी पता चल जाती है कि वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। लेकिन ये बात उनको तो नहीं मालूम है ना कि आप टेरोट कार्ड्स देख लेते हो, टेरोट रीडिंग देख लेते हो, तो उनकी नज़र में तो आप एकदम अनजान हो ना इस सब सिचुएशन से। तो उनका फ़र्ज़ क्या बनता है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको बोले, या तो कॉल करे, मैसेज करे, टेक्स्ट करे, कुछ भी करे, लेकिन आपको अपनी फीलिंग्स को बताए। लेकिन वो यही काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि देखो, गलत इंसान को इतनी हिम्मत नहीं होती है, गलत इंसान की हिम्मत नहीं होती है। और बहुत से जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर है वो तो ईगो में है, उनको क्या लगता है कि नहीं, मैंने जो कुछ भी किया है सही किया है, या फिर वो सोचते हैं कि नहीं, जो कुछ भी मैंने किया है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो इत्तेफाक था, वो तो ये था, वो तो होना ही था, वो तो समय का फेरा था। इस टाइप के अपने इस ऐसे मतलब बातें करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के ये है कि वो आपको याद तो कर रहे हैं, आपको प्यार करते हैं, आपकी लाइफ में भी वापस आना चाहते हैं, लेकिन बस एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे इस बात को, और आपके पास आके बोलना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन में आप खुद उनके पास चले जाओगे तो वो आपको बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे मन से। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या होगा। ठीक है, दूसरा, अगर आप आगे होकर उनके पास जाते हो तो फिर वो यही गलती दोबारा करने के लिए तैयार रहेंगे, जो गलती वो पहले कर चुके हैं। इसलिए तैयार रहेंगे क्योंकि उनको पूरा तरीके से विश्वास हो जाएगा कि ये पहले भी गई थी, वापस आ गई है, तो ये दोबारा भी जाके वापस आ सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए उनको अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए आपको खुद में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और ये पेशेंस रखने के लिए ये बात सही है कि इन हालातों से गुज़रना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इस सिचुएशन को फेस करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये सिचुएशन को भी आप फेस कर सकते हैं। कैसे फेस कर सकते हैं? आप फेस कर सकते हैं कि आप खुद को इम्पोर्टेंस दें, डिवाइन से कनेक्ट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल दुनिया में रहें, आप खुद की लाइफ में फोकस करें, अर्निंग करें और क्या करें, खुश रहने की कोशिश करें। तो यही थी आज की रीडिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। दूसरा, मैंने आपको जो बता ही दिया है कि बहुत ही जल्दी टेरोट रीडिंग की क्लासेस लेना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इस महीने के एंड में फ्री वेबिनार लिया जाएगा जिसमें आपको टेरोट रीडिंग के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और आपके प्रश्नों के आंसर दिए जाएंगे। टोटल फ्री रहेगा ये, इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, आपको अटेंड करना है। और ये वेबिनार कब लूँगी मैं, कितनी बजे लूँगी, इसके लिए आपको एक ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उसे क्लिक कीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए। इससे आपको आगे के अपडेट जो भी आने वाले हैं वो आप सबको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आप आपकी लाइफ में खुश रहो, हैप्पी रहो, खुद में फोकस करो, आगे बढ़ो, खुद भी रोशन हो और दुनिया को भी रोशन करो। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को हरे कृष्णा।